मेडिकल फील्ड में कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसे होते हैं जो आम लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं, जबकि उनका मैनेजमेंट इंटायरली डिफरेंट होता है। जैसे कि कार्डियक फेलियर, चाहे कार्डियक अटैक या तो कार्डियक अरेस्ट, ये तीनों इंटायरली डिफरेंट थिंग्स हैं। इंटायरली इसका जो मैनेजमेंट है वो भी डिफरेंट होता है। तो कार्डियक फेलियर जो होता है उसको हार्ट फेलियर भी कहते हैं। ये जो होता है एक्यूट हो सकता है या क्रोनिक हो सकता है। इसमें होता क्या है, इसमें हार्ट जो है इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप द ब्लड रिक्वायर्ड द बॉडी ऑर्गन्स। हार्ट उतना कैपेबल नहीं होता है ब्लड सप्लाई करने के लिए ब्रेन को, हार्ट को, लंग को, सारे ऑर्गन्स को, कि उसका रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। दैट इज़ कार्डियक फेलियर। सिम्टम क्या हो सकता है, पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा। पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में तकलीफ होगा, फैटिक हो जाएगा, या थोड़ा सा दूर चलने पर भी वो थक जाएगा, हाथ पैर में स्वेलिंग हो सकता है, पल्पिटेशन हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, मेडिकेशन है, लाइफ स्टाइल चेंजेस हैं, और समटाइम्स द कार्डियक पेस मेकर भी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। समटाइम्स क्या है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है कार्डियक अटैक, जिसको हार्ट अटैक भी लोग बोलते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि सडन कोई भी आर्टरी, जो हार्ट का आर्टरी है उसमें ब्लॉकेज हो जाता है। तो उससे कारण क्या होता है, हार्ट में जो ब्लड का सप्लाई होता है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, उसमें कमी आया जाता है, या तो फिर कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है। ये हो सकता है कि लेफ्ट कॉर्नियल आर्टरी का ब्लॉकेज हो या राइट कॉर्नियल आर्टरी का ब्लॉकेज हो। इसमें क्या होता है, अथेरोस्क्लेरोसिस के कारण हो सकता है, या तो फिर आपको ब्लड क्लॉट अगर किसी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया है तो उसके कारण हो सकता है। इसमें पेशेंट जनरली कंप्लेन जो करते हैं वो चेस्ट पेन कंप्लेंट करेंगे, या डिस्कम्फर्ट बोलेंगे, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, नौसिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, स्वेटिंग हो सकता है, पसीना आ सकता है, पल्पिटेशन हो सकता है, घबराहट हो सकता है। ये सारे सिम्टम आते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन में, इसको हार्ट अटैक भी बोलते हैं, कार्डियक अटैक भी बोलते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट है कि थ्रोम्बोलाइसिस करना हो सकता है, पड़ सकता है, या तो एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, या स्टेंटिंग्स में लगाया जाता है उस ब्लॉकेज को ये करके। तीसरा चीज़ है कार्डियक अरेस्ट, जिसको समटाइम्स बोलते हैं सडन कार्डियक अटैक, सडन कार्डियक अरेस्ट। दैट मीन्स कि क्या होता है, सडन लॉस ऑफ हार्ट फंक्शन। सडन आपका हार्ट क्या है, वो काम करना बंद कर जाता है, अचानक से रुक जाता है। तो उस केस में क्या होगा, इसमें से पेशेंट का सिम्टम, सडन पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा, अचानक से बेहोश हो जाएगा वो, ठीक है ना, इंस्टेंट, कोई मतलब स्पेसिफिक टाइम नहीं आपके पास रहेगा। तो उस केस में क्या करते हैं कि पेशेंट को इमीडिएट सीपीआर देते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करते हैं, और साथ में समटाइम्स इलेक्ट्रिक डिफिब्रिलेशन देते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक बोलते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ सकता है, और एडवांस लाइफ सपोर्ट्स में देना पड़ता है। थैंक यू।